नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका हिमाचल जीके की जो हमारी सीरीज़ चली है। इसमें हम देख लेते हैं कि हमने जो प्रीवियस हमारे टॉपिक्स थे वो ये था कि ये हिमाचल प्रदेश में कौन से पेड़ कितने परसेंट में लगे हुए हैं। ये हमने घटते क्रम में लगाए हुए हैं। चील का पेड़ सबसे ज़्यादा, फिर फर, देवदार, कैल, बान और साल। और आज हम डिस्कस करेंगे हमारा ये फॉरेस्ट का टेबल। ये मैंने आपको बताया था थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं अभी आपको समझाऊंगा, ये आपको ईजी लगेगा। उसके बाद इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, मैं आपको बता दूँ कि ये जितनी भी हमारी ये सीरीज़ चली है ये आपके हर टेस्ट के लिए काम आएगी, चाहे वो एचएस हो, लाइट हो, पुलिस का एग्ज़ाम हो, आपका टीचिंग रिलेटेड एग्जाम हो, पटवारी हो, जेओ हो, हिमाचल प्रदेश में जितने भी एग्जाम्स है ये सभी में काम आपको वीडियोस आएगी। वीडियो का फ़ायदा ये है कि बिल्कुल सरल बनाई गई है, सबको समझ आएगा। जिसने आज तक हिमाचल जीके नहीं पढ़ी है उसको भी समझ आएगा, और जिसने पढ़ी है उसके लिए ये बहुत ही सिंपल हो जाएगी। अगर जिसने पहले से ही पढ़ी तो उसे पता लग जाएगा कि इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल तरह से दी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट का टेबल आज दिया हुआ है। अभी इस टेबल में मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन इसमें ये दी हुई है कि एरिया, कौन सा डिस्ट्रिक्ट का कितना एरिया है। मान लो लाहौल स्पीति ये है, तो ये पूरा एरिया की बात हो रही है कि लाहौल स्पीति का एरिया कितना है, और ये हमने घटते क्रम में लगाया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाहौल स्पीति है सबसे ज़्यादा एरिया हमारे हिमाचल प्रदेश का, फिर है चंबा का, फिर है किन्नौर का, फिर है कांगड़ा, फिर है कुल्लू, फिर शिमला, फिर मंडी, फिर सिरमौर, फिर सोलन, फिर ऊना, फिर बिलासपुर, फिर हमीरपुर। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, आपको थोड़ा याद करने में भी आसानी होगी। सबसे पहले लाहौल स्पीति, फिर है चंबा, फिर है किन्नौर, फिर है कांगड़ा, फिर है कुल्लू, फिर है शिमला, फिर है मंडी, फिर है सिरमौर, सोलन, ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये एरिया की बात होती है। फिर है फॉरेस्ट एरिया, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो हमने बात की कि एरिया, यह है एरिया, पूरा एरिया। अब है इसमें फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास कितना एरिया है। तो हो सकता है इतना एरिया हो, तो वो देख लेते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना एरिया है। तो यहाँ पे दिया हुआ है सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट एरिया है वो है हमारा लाहौल स्पीति के पास, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है सबसे ज़्यादा एरिया। फिर है किन्नौर में, फिर है चंबा में। यहाँ आप देख सकते हैं कि इनके पास एरिया भी बहुत है और फॉरेस्ट एरिया भी, ऑब्वियस सी बात है इन्हीं के पास ज़्यादा होगा। आप इस प्रकार भी इसे याद कर सकते हैं कि जिसके पास एरिया भी ज़्यादा उसके पास फॉरेस्ट एरिया भी ज़्यादा। फिर है कुल्लू, फिर है हमारा शिमला, फिर है कांगड़ा। कांगड़ा की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से ध्यान रख सकते हैं कि इसीलिए इसके पास फॉरेस्ट एरिया कम है। फिर है मंडी, फिर है सिरमौर, फिर सोलन, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर। तो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ ताकि आपको याद रखने में ईजी हो। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है हमारे पास लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू, शिमला, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन, ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्चुअल फॉरेस्ट, किसके पास ज़्यादा है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। मान लीजिए ये है टोटल हमारा एरिया, हमारा पूरा जिले का एरिया ये है। फिर उसमें ये बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट एरिया कितना है। मान लो कि फॉरेस्ट एरिया इतना है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास इतना एरिया उस जिले में है। तो अब ये टेबल में ये बताया है कि एक्चुअल में उसके ऊपर पेड़ कितने एरिया में लगे हुए हैं। तो पेड़ जितने एरिया में लगे हुए हैं वो ये बात कर हो सकता है जो मैं येलो मार्क कर रहा हूँ कि इतने में ही पेड़ हो। फॉरेस्ट एरिया तो पूरा है लेकिन पेड़ लगे हैं सिर्फ इतने में। तो किस ज़िले में कितने ज़्यादा फॉरेस्ट लगा हुआ है वो उस ये टेबल वो आपको बताएगा। तो यहाँ देख लेते हैं हम। तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट जो लगा हुआ है, फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा है हमारे पास लाहौल स्पीति के पास, लेकिन सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है चंबा में। फिर है चंबा, उसके बाद शिमला, फिर है कांगड़ा, फिर है कुल्लू, फिर है मंडी, फिर है सिरमौर, सोलन, किन्नौर, बिलासपुर, हमीरपुर और लाहौल स्पीति। शुरुआत में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगेगा लेकिन एक दो बार आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाते हैं। डरने की कोई बात नहीं है। चंबा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितना समय हम किसी चीज़ के साथ स्पेंड करेंगे वो चीज़ हमारे को उतनी ही आएगी। तो वैसा ही है ये भी, आप जितना टाइम स्पेंड करेंगे इन चीज़ों के साथ तो आपको उतना ही ये समझ आता रहेगा। तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया हमारे पास चंबा, फिर है शिमला, फिर है कुल्लू, फिर है मंडी, फिर है सिरमौर, फिर सोलन, किन्नौर, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और लाहौल स्पीति। फिर लास्ट टेबल हमारे पास बताया हुआ है कि कितना, ये वाला जो टेबल है, कितना एरिया ऐसा है जो मतलब मान लो कि इतना एरिया है हमारा लाहौल स्पीति के पास और इतने एरिया में से कितने एरिया में फॉरेस्ट लगा हुआ है, तो उसका परसेंटेज ये बताई हुई है। तो सबसे पहले परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हमारे पास एरिया है सिरमौर में। सिरमौर में कहने का मतलब है कि जितना भी सिरमौर का एरिया उसके लगभग 48% में फॉरेस्ट लगा हुआ है। उसके बाद है शिमला, उसके बाद सोलन, फिर मंडी, फिर चंबा, फिर कांगड़ा, फिर कुल्लू, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जितना भी एरिया है उसी एरिया के हिसाब से कितने एरिया में फॉरेस्ट है। तो मान लो सिरमौर बेशक छोटा एरिया है लेकिन उसमें फॉरेस्ट उसके 50% लगभग भाग में है। वैसे ही शिमला है, उसके बाद फिर है सोलन, फिर है मंडी, फिर है चंबा, फिर है कांगड़ा, फिर है कुल्लू, फिर है ऊना, फिर बिलासपुर, हमीरपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का एरिया बहुत ज़्यादा है लेकिन उस एरिया के हिसाब से सिर्फ 1% भाग में ही वहाँ पे फॉरेस्ट है। तो आई होप आपको ये टेबल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना, मैं रिवाइज भी करवा दूंगा। लेकिन अगर आप एक दो बार इसे सुनेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा।
नेक्स्ट टेबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपको फिगर रट जानी चाहिए। ये देखिए, ये कह रहा है कि टोटल एरिया हिमाचल प्रदेश का कितना है, 55,673। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, 55,673 हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया है। इसे मान लेते हैं हम 100%। फिर है नेक्स्ट फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास कितना एरिया है, ये है हमारा 37,033 इतना स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि बनता है 66%। पूरे हिमाचल प्रदेश के एरिया का ये बनता है 66%, 66.52%। फिर है फॉरेस्टेड एरिया कितना है, मतलब उस एरिया में भी कितने एरिया में पेड़ लगे हुए हैं, तो वो लगे हुए हैं 14,668 स्क्वायर किलोमीटर में, तो वो बनता है इसका 26% के आसपास। ये बनता है 26%, ये इसका 100% का 26% के आसपास। तो हिमाचल प्रदेश में आप कह सकते हैं कि कुल मिला के 26% भाग में फॉरेस्ट लगे हुए हैं। फिर इन्होंने ये बताया हुआ है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, बहुत ही घने वन कहाँ पर है, वो है हमारे 3,224 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, जो कि बनता है हमारा पूरे हिमाचल प्रदेश का 0.79%। फिर है डेंस फॉरेस्ट, मतलब घने वन है हमारे 6,383 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, जो बनता है लगभग 11%। और ओपन फॉरेस्ट मतलब खुले वन जो है हमारे 9% भाग में है, जो बनता है 5,061 किलोमीटर के स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया, मैं एक और बार समझा देता हूँ। मैं आराम से इसलिए चलाऊँ ताकि आपको हर चीज़ समझ आती जाए। तो सबसे पहले उन्होंने दिया है कि हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना है, ये है 55,673 किलोमीटर, इसे हम 100% मान लेते हैं। फिर है हमारे पास फॉरेस्टेड एरिया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास कितना एरिया, 37,033 मतलब स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो कि बनता है हमारा 66%। टोटल एरिया का 66% हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है हिमाचल प्रदेश का। फिर है 14688 स्क्वायर किलोमीटर में वो एरिया है जिसमें एक्चुअल में फॉरेस्ट लगे हुए हैं, तो ये बनता है हमारा 26% के आसपास पूरे हिमाचल प्रदेश का। फिर उन्होंने बताया है कि खुले वन कितने हैं, तो ये है 3,224 किलोमीटर के आसपास। तो ये उसके बाद बताया है कि डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट बताया था इन्होंने 3,224 किलोमीटर के आसपास, मतलब बहुत ही घने वन। फिर है घने वन है हमारे पास 6,383 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। फिर खुले वन है हमारे 5,061 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, जो बनता है 100% का। पहले वाला बनता है बहुत घने वन बनता है 5% के आसपास, फिर बनता है हमारा 11% के आसपास, और फिर बनता है हमारा 9% के आसपास। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। नेक्स्ट अब बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी दी हुई है फॉरेस्ट एक्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पे ये मैंने बिल्कुल लाइन में लगाई हुई है, आपको समझने में इजी होगी। सबसे पहले 25 मार्च 1974 को वन निगम इस्टेब्लिश किया हुआ था हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है 1978 में HP भूमि हिमाचल प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम, ये जो है बिल हमारा इतने डेट को पास हुआ था 1978 में। फिर 1982 में HP वन अधिनियम पास हुआ था। फिर उसके बाद हमारा 1984 में HP हिमाचल प्रदेश संरक्षण रख रखाव अधिनियम, ये पास हुआ था 1984 में। ये बिल्स है, बस ये आपने फिलहाल याद रख लेने हैं कि कौन सा बिल कब पास हुआ था, ये है फॉरेस्ट से रिलेटेड। तो फिर ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट नेशनल पार्क्स की तरफ। तो ये भी मैंने टेबुलर फॉर्म में बना दिया है, आपको याद करने में इजी होगी, सारी इन्फॉर्मेशन इसी टेबल में आपको दी हुई है। सबसे पहला पार्क है हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो ये है हमारा कुल्लू जिला में, और ये इस्टेब्लिश कब किया गया था वो डेट दी हुई है 1 मार्च 1984 को। एरिया है इसका 754 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ ये दी हुई है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसका नाम है, जो कि 2014 में इंसर्ट किया हुआ था। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या मतलब है। ये है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क का नाम है जो कि कुल्लू जिले में है। और इसको नेशनल पार्क कब बनाया गया, ये बनाया गया 1 मार्च 1984 को। इसका एरिया कितना है, एरिया है इसका 754 स्क्वायर किलोमीटर। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है, ये एक इंटरनेशनल संस्था है। अब ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल संस्था है। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब आप ये कह सकते हैं कि पूरे संसार में, पूरी पृथ्वी में इसे कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये साइट है, और उसका दर्जा इसे दिया गया 2024 में। ये इंटरनेशनल ये कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये दर्जा देती है। तो आप कह सकते हैं कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एक वर्ल्ड की संस्था है, और वर्ल्ड से इसको मतलब हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी इसको दर्जा प्राप्त है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। नेक्स्ट अब चलते हैं, हमारे पास है पिन घाटी नेशनल पार्क। ये है हमारा लाहौल स्पीति में, और ये कब इसे जो है बनाया गया, तो ये बनाया गया 9 जनवरी 1987 को। इसका एरिया है 675 स्क्वायर किलोमीटर। ये मैंने लगाया है डेट के हिसाब से जब जब ये बने हैं, ठीक है। तो आपको याद करने में ये इजी होगी। सबसे पहले ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू में, फिर पिन घाटी नेशनल पार्क लाहौल स्पीति में, फिर थर्ड है हमारे पास खीर गंगा नेशनल पार्क, ये भी कुल्लू में ही है, और ये 2010 में बनाया गया। एरिया इसका 705 स्क्वायर किलोमीटर। फिर है इंद्री किला, यह भी है कुल्लू में, ये भी 2010 में ये बनाया ये, और इसका एरिया है 94 स्क्वायर किलोमीटर। फिर है शेरजंग सिलम्बल बड़ा नेशनल पार्क, ये है सिरमौर जिले में, ये भी 2010 में बनाया गया, और इसका एरिया है 27.88 स्क्वायर किलोमीटर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर हमारे कुछ नेचर पार्क्स भी है हिमाचल प्रदेश में। सबसे पहला है कुफरी में, फिर है शरण स्थली हमारा मनाली में, फिर है हमारा गोपालपुर कांगड़ा में।
ये आपने याद कर लीजिएगा। ये है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का चार्ट, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, मैं आपको इसको बता देता हूँ। इसे हम कर लेते हैं टॉपिक को आज ही कवर। तो सबसे पहला है हमारे जितने भी है मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज लगाए हुए हैं। पहले 3 मंडी के है, बांदली है, नागरू है, शिकारी देवी है, फिर है सोलन का, सोलन के हैं 4 हमारे चैल में, फिर है दाड़ला घाट, मजाठल और शिल्ली में, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और इनका एरिया यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इनका एरिया है। फिर है हमारा सिरमौर ज़िला का। इसमें वैसे यही पूछते हैं कि कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर इस्टेब्लिश है, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मैंने आगे दी हुई है कि कब इसे इस्टेब्लिश किया गया और कौन सा इसका एरिया है। तो सिरमौर में है चूड़धार, सिलम्बरवाड़ा और रेणुका जी। फिर है हमारे पास नेक्स्ट शिमला का, शिमला के हमारे 3 हैं। फिर है दरंगटी, फिर है हमारा शिमला वाटर कैचमेंट, फिर है तारला। फिर है बिलासपुर के हमारे पास, बिलासपुर में हमारा गोविंद सागर और नैना देवी। फिर है चंबा के हमारे चंबा में है नंगलू, फिर है कुगती, फिर से चू, तुअनाला और टुंडा और हमारा है कालाटोप खजियार। फिर है हमारे कुल्लू का है यहाँ पे, कुल्लू का है क्यास, कन्नावर, खोखन, मनाली, सैंज और तीर्थन। फिर नेक्स्ट है हमारे कांगड़ा के हमारा धौलाधार और पौंग डैम। फिर है लाहौल स्पीति का किब्बर। फिर है हमारे किन्नौर के ये है रूपी भाभा, रक्षम और लिपा असरंग। तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे, ये आपको याद करने होंगे, ये एग्जाम्स में आ जाते हैं। आपने वीडियो को पॉज करके या तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं इजीली। तो ये मैंने आपको बता दिए हैं, या फिर अगर आप वीडियो को भी बार बार देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि टोटल एरिया नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेचर पार्क्स के अंडर हिमाचल प्रदेश का कितना एरिया कवर होता है, तो वो होता है 7029 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन आप देख सकते हैं कि काफ़ी एरिया हमारा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेचर पार्क्स के अंडर आता है। तो वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं ताकि आपको भी याद करने में ईजी हो, आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाए। आपने बस इन्हें याद कर लेना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी मैं चीज़ बता रहा हूँ आपको वो इंपॉर्टेंट आइटम्स है, मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपको बता रहा हूँ। तो आई होप आपको वीडियो देख के काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। और हिमाचल सीरीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।